भी संता। प्रेम मानो भक्त जन कर निरंतर जाओ। माँ सरस्वती है महालक्ष्मी, माँ जगदम्बे बस ये वर दो। माँ जगदम्बे बस ये वर दो। कल वलना सर्व प्रज्ञा पुराण बस मेरी वाणी में भर दो। माँ आज तुम्हारे चरणों में हम शीश झुकाने आए हैं। हम शीश झुकाने आए हैं। वाणी में तनिक मिठास नहीं, पर विनय सुनाने आए हैं। धूप दीप नहीं, वेद्य नहीं, माँ पूजा का सामान नहीं। माँ पूजा का सामान नहीं। वेद शास्त्र तप से वंचित है, छंदों का भी ज्ञान नहीं। फिर भी मेरा साहस देखो, हम तुम्हें मनाने आए हैं। हम तुम्हें मनाने आए हैं। जगता पुराण की जग पावन शुभ कथा सुनाने आए हैं। शिशु की तुतली वाणी सुनो, माँ जैसे प्रसन्न हो जाती है। माँ जैसे प्रसन्न हो जाती है। उसकी अनगणता बोलों से माँ अपने गले लगाती है। बस उसी तरह माता मेरी अटपट वाणी स्वीकार करो। अटपट वाणी स्वीकार करो। सुनकर सब हर्षित प्रेरित हो, इसमें कुछ ऐसा सार भरो। माँ भाव सुमन स्वीकार करो, माँ भाव सुमन स्वीकार करो। माँ भाव सुमन स्वीकार करो। भाव सुमन स्वीकार करो। माँ भाव सुमन स्वीकार करो। माँ भाव सुमन स्वीकार करो। माँ भाव सुमन स्वीकार करो। गुरुवर यदि मिलते नहीं शांति कुंज के पास, हो रामा शांति कुंज के पास, तो बस गंगा पूजते कभी न बुझती प्यास। गुरुवर यदि मिलते नहीं तपोभूम के धाम, हो रामा तपोभूम के नाम, तो जीवन भर भटकते नहीं मिलते श्री राम। हे वेद मूर्ति है तपोनिष्ठा, हे युग द्रष्टा, हे युग त्राता, हे युग नष्टा, हे युग नाता। गुरु तेरी सदियों तक तेरे भागवत में जीवन की गाथा। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में सत सत बंधन, सत सत बंधन, हो सत सत बंधन, सत सत बंधन, सत सत बंधन, सत सत बंधन, हो सत सत बंधन, सत सत बंधन। हो गया धन ये धराधाम पाकर के तब ये युगल चलो।
मुझे अपने ही रंग में रंग ले मेरे यार सावरे, मुझे अपने ही रंग में रंग ले मेरे यार सावरे, मुझे अपने ही रंग में रंग ले मेरे यार सावरे, मुझे अपने ही रंग में रंग ले मेरे यार सावरे, ओ मेरे यार सावरे दिलदार सावरे, मेरे यार सावरे दिलदार सावरे, मुझे अपने ही रंग में रंग ले मेरे यार सावरे, मुझे अपने ही रंग में रंग ले मेरे यार सावरे। ऐसा रंग तू रंग दे सावरिया जो तेरे ना जन्म जन्मों तक, नाम तू अपना लिख दे कन्हैया मेरे सारे बदन पर, हो मेरे सारे बदन पर, मुझे अपना बना के देखो, मुझे अपना बना के देखो एक बार सावरे, अपना बना कर देखो मेरे यार सावरे, ओ मेरे यार सावरे दिलदार सावरे, ओ मेरे यार सावरे दिलदार सावरे, मुझे अपने ही रंग में रंग ले मेरे यार सावरे, मुझे अपने ही रंग में रंग ले मेरे यार सावरे, शाम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, शाम पिया शाम पिया मोर रंग दे चुनरिया, बिना लाए मैं घर नहीं जाऊंगी, हरी नाना गाऊंगा बिलिया गाऊंगी तेरे रंग में रंग दे, हो तेरे ही रंग में रंग दे, मुझे अपना बना के देखो, मुझे अपना बना के देखो मेरे यार सावरे, अपने ही रंग में रंग ले मेरे यार सावरे, ओ मेरे यार सावरे दिलदार सावरे, ओ मेरे यार सावरे दिलदार सावरे, मुझे अपने ही रंग में रंग ले, मुझे अपने ही रंग में रंग ले मेरे यार सावरे, मुझे अपने ही रंग में रंग ले मेरे यार सावरे,
परिपूर्णतमा साक्षात श्री कृष्ण भगवान स्वयं असंख्य ब्रह्मांड पतिर्लोके धामनि राजते वसुदेव सुतं देवं कंस चारूणमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं नमस्ते सतेते जगत कारणाय नमस्ते चिते सर्वलोकाश्रयाय नमो अद्वैत तत्त्वाय मुक्ति प्रदाय नमो ब्रह्मणे व्यापने शाश्वताय नमो ब्रह्मणे व्यापने शाश्वताय। प्रातः स्मरणीय वेदमूर्ति तपोनिष्ठ परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा जी आचार्य जी द्वारा रचित पावन प्रज्ञा पुराण कथा अमृत का पान करने के लिए उत्सुक सम्मानीय अतिथिगण, शक्ति स्वरूपा माताएं, बहनें, देवतुल्य बुजुर्गों, भाइयों, आज की कथा में भगवान श्री कृष्ण कौरवों के यहाँ जाएंगे दुर्योधन को समझाने के लिए। पांडवों का 12 वर्ष का वनवास 1 वर्ष का अज्ञातवास समाप्त हुआ। राजा विराट की पुत्री उत्तरा के साथ अभिमन्यु का विवाह हुआ। इस बार विवाह में पांडव पक्ष के सभी रिश्तेदार मिलने जुलने वाले एकत्रित हुए। एक दिन विवाह के उपरांत भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि भाई ये तो आपको सबको मालूम है, कौरवों ने किस प्रकार पांडवों का राज्य बेईमानी और छल कपट के साथ में लिया है। अब उनको न्याय पूर्वक ये राज्य कैसे मिले, इस पर सब लोग विचार करें। सत्या की दुपद सबने ये कहा एक युद्ध होगा और कुछ नहीं होगा। अतः सब निवेशकों को सूचना भेजनी चाहिए, युद्ध के लिए तैयार हो। युद्ध की तैयारी होने लगी। श्री कृष्ण से दोनों पक्ष कौरव और पांडव सहायता लेना चाहते थे। एक दिन अर्जुन निमंत्रण देने के लिए भगवान के दरबार द्वारका में पहुंचे। देवयोग से दुर्योधन भी पहुंचा। दुर्योधन जाकर के भगवान श्री कृष्ण सो रहे थे उस समय, दुर्योधन जाकर के उनके सिरहाने बैठ गया, सिर की तरफ, और अर्जुन उनके चरणों में बैठ गए। सुखदेव जी कह रहे हे राजन, चरणों में बैठ करके याचना वाले को मांगना चाहिए। ये नम्रता का, सदाचार का प्रतीक है। और सिर की तरफ जब बैठते हैं तो ये मान लीजिए आप एक अहंकार का प्रतीक है। भगवान श्री कृष्ण जागे, पहले उन्होंने अर्जुन को देखा, उसके बाद दुर्योधन को देखा। आने का दोनों ने कारण बताया। भगवान श्री कृष्ण बोले हे दो भाई अर्जुन, दुर्योधन, हम दोनों की सहायता करेंगे, दोनों की सहायता करेंगे। हमारे पास एक तो 18 अक्षौणी नारायणी सेना है जिसके पास सभी हथियार होंगे। दूसरे, हम अकेले साथ चलेंगे, कोई हथियार नहीं होगा, कोई लठियां नहीं होगी, हम अकेले चलेंगे। दुर्योधन ने कहा महाराज हे कृष्ण, लड़ने में तो हथियार चाहिए, लठियां चाहिए, बंदूक चाहिए, खाली हाथ वाले
हाथ जोड़ने वालों का तो मंदिर में काम होता है, लड़ाई में कोई काम नहीं। दुर्योधन नारायणी सेना लेकर के चला गया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन से, हे अर्जुन, तुमने मुझको क्यों मांगा है? भाई जब सहायता लेना चाहते हो तो नारायणी सेना 18 अक्षौणी नारायणी सेना मेरे पास है, और वो दुर्योधन मांग करके चला गया, तुमने मुझको क्यों मांगा? अर्जुन बोला, हे प्रभु, जाको राखे साया मार सके न कोई, बाल न बाको कर सके जो जग बैरी। संसार बैरी हो जा। जिसके लिए भगवान कृपा करते हैं उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अर्जुन कहने लगे, हे प्रभु, अस्त्र शस्त्र धारण करने वाले हमारे यहाँ बहुत है, सबके पास हथियार बहुत है, लेकिन प्रभु हमारे पास जो शक्तियां हैं वो सब आपकी है। आप शरीर और मन के संचालन करने वाले हैं, इसलिए हे प्रभु हम तो अपने फौज का संचालन आपके द्वारा कराएंगे। बोली प्रज्ञा पुराण की। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, तुम जो मुझसे इस प्रकार की मनोकामना रख रहे हैं, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने की सोच रहे हैं, बिल्कुल सही है। मैं आपका अंग रक्षक होकर के बनकर के रहूंगा और आपके मनोरथ पूरे होंगे। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तुमने जो विचार कर रखा है, संकल्प कर रखा है, आपका संकल्प पूरा होगा। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, बुद्धिमान लोग हमेशा भगवान को मांगते हैं, परमपिता परमेश्वर को मांगते हैं, और धन संपत्ति वैभव ये दुष्ट प्रवृत्ति के लोग मांगते हैं। जो भगवान को साथ लेकर के चलते हैं, अपना जीवन का सूत्र संचालन भगवान को अर्पित कर देते हैं, भगवान उनके साथ में रहते हैं। भाई बहनों, आपने देखा होगा 3 साल का 2 साल का बालक माता की जब गोद में होता है तो भय रहित हो जाता है, उसको कोई डर नहीं रहता। क्यों? उसको संभालने वाली माता मौजूद है। भगवान श्री राम कहते हैं सुंदरकांड में, हे विभीषण, जब भक्त अपनी सभी इच्छाओं को इकट्ठी करके, सबरे अवगुणों को इकट्ठा करके मेरे को अर्पण कर देते हैं, तो उनकी मैं रखवाली, भक्तों की रखवाली ऐसे करता हूं जैसे माता अपने गोदी के बालक की रखवाली करते हैं। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन बांध बर डोरी। भाई बहनों, कहने का तात्पर्य, भगवान अपने भक्तों के साथ में रहते हैं, कभी भी दुष्टों के साथ में नहीं रहते। दुष्टों को धन संपत्ति देते हैं, सब कुछ देते हैं, लेकिन रहते भगवान अपने भक्तों के साथ में। इस प्रकार अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण अंग रक्षक बन के आ गए, रखवाले बनकर के आ गए। सुखदेव जी कह रहे, हे राजन, भगवान अर्जुन के संग में ऐसे आ गए जैसे सफलता प्राप्त हो गई। सफलता, यश, सब चीज भगवान के साथ में आ गई, अर्जुन के साथ में आ गई। और नारायणी सेना के साथ में 18 अक्षौणी नारायणी सेना के साथ में दुर्योधन क्या ले गए? असफलता, अशांति, परेशानी, हार, ये सब कुछ ले गए। युद्ध को आरंभ देख धृतराष्ट्र ने सोचा
कि युद्ध नहीं हो तो अच्छा है, युद्ध नहीं हो तो अच्छा है। संजय को बुलाया, कहा हे संजय आप वहां जाएं और पांडवों को समझाएं, धन के लिए संपत्ति के लिए युद्ध करना अच्छी बात नहीं, खून खराबा होने से कोई लाभ नहीं। संजय गया, महाराज युधिष्ठिर से कहने लगे, ये महाराज धर्मराज, धन संपत्ति के लिए युद्ध करना अच्छी बात नहीं है, इसके लिए तुम्हें महत्व नहीं देना चाहिए। भाई भगवान श्री कृष्ण बोले, ये संजय, ये जो युद्ध हो रहा है ये धर्म के विरुद्ध नहीं है, ये धर्म युद्ध हो रहा है। धर्म और अधर्म को महाराज युधिष्ठिर अच्छी तरह से जानते हैं, धर्म के विरुद्ध महाराज युधिष्ठिर कभी भी नहीं जाएंगे। श्री कृष्ण ने कहा, अनीति निवारण के लिए क्षत्रिय का धर्म है, वो धर्म के लिए युद्ध करे, और वो समय आ गया है। ये संजय, धर्म का आचरण करने वाले क्षत्रियों का धर्म है, वो हमेशा अधर्म के लिए अपने शरीर से मोह नहीं करें। लेकिन ये भी सोच ले संजय, धृतराष्ट्र को कह देना हमेशा शांति के लिए पांडव तैयार है, लेकिन वो युद्ध के लिए भी समर्थ है। ऐसा कह करके भगवान श्री कृष्ण ने संजय को करारा उत्तर दिया। इसका समर्थन महाराज धृतराष्ट्र ने नहीं करे कोई बात नहीं, लेकिन युधिष्ठिर ने इसका कर दिया निश्चित और समर्थन कर दिया। वृंदावन बिहारी लाल की। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हरे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे, ओ राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। ओ पति ग्रह के तुम अवतारी, कहीं जन्म कहीं भले मुरारी, कहीं जन्म कहीं भले मुरारी, पति ग्रह के तुम अवतारी, कहीं जन्म कहीं भले मुरारी। नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ भगवान नारायण नारायण नारायण। कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, अगर युद्ध किसी भी प्रकार टल जाए तो बहुत अच्छा, क्योंकि दुर्योधन दुशासन कौरव मेरे भाई हैं, एक ही परिवार है। अगर युद्ध टल जाए तो कोई तीसरा कारण सोचो। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे महाराज युधिष्ठिर, वो दुष्ट है, ईर्ष्यालु है दुर्योधन, किसी की बात को मानेगा नहीं। मुझको भी तुम्हारी तरफ से बहकाने के लिए काफी कोशिश की है, लेकिन वो मानो नहीं। सर्प को जैसे दूध पिलाते हैं तो उसका विष बढ़ता है, इसलिए आप दुविधा में ना पड़े। कोई बालक हो जिससे पूरा परिवार परेशान रहता हो, उसको हटा दिया जाए, ये नीति है। सठ के साथ में सठ का व्यवहार करना आवश्यक होता है। सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपण सन सुंदर नीति।
ये नीति है श्री कृष्ण की न्यायोचित बात सुनकर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण का समर्थन किया और कहा युद्ध अवश्य होगा भैया, और कोई तरीका है नहीं। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, तुम्हारे संतोष के लिए, तुम्हारी शांति के लिए मैं दूत बनकर के जाऊंगा, शांति दूत बनकर के जाऊंगा हस्तिनापुर, और निवेदन करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि ध्यान रखो धर्मराज, नारी का अपमान हुआ है, नारी का अपमान हुआ है, और भगवान नारी के अपमान को कभी सहन नहीं करते। नारी का सबसे बड़ा श्रृंगार सोना चांदी नहीं है, हीरा जवाहरात नहीं है, नारी का सबसे बड़ा सम्मान लज्जा है। इसको भगवान कभी सहन नहीं करते, फिर भी मैं जाऊंगा शांति दूत बन करके। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, अयमी तत् करिष्यामि परम पुरुषकार्तु दमं तु नामयक सत्यम कर्तुम कथाचन। हे पार्थ, मुझसे जितना सामर्थ होगी, जितना सामर्थ होगी उतनी मेहनत करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन ये ध्यान रखो पूर्व जो कर्म है, प्रारब्ध है, उसको मैं नहीं मिट सकता। जो हमारे कर्मों के प्रारब्ध हैं वो कभी मैं मिटा नहीं सकता। मैं पूरी कोशिश करूंगा, अगर वो नहीं माने तो ये उनकी इच्छा है। ऐसा विचार करके, प्रस्ताव को स्वीकार करके भगवान श्री कृष्ण सोचने लगे, सर्वथा तु मया कार्यम धर्मराज्यस्य शासनम विभाव्य तस्य भूयस्य कर्म पाप दुरात्मना। भगवान श्री सोचने लगे, मुझसे जितना बनेगा मैं खूब अच्छी तरह से शास्त्रों के हिसाब से, अपनी बुद्धि के हिसाब से दुर्योधन को समझाने की कोशिश करूंगा। यदि मेरा प्रयत्न फेल होता है तो ये पांडवों, युद्ध के अलावा और भी कुछ नहीं है। ऐसा सोच करके भगवान श्री कृष्ण संधि यात्रा के लिए तैयार हो गए, जाने के लिए तैयार हो गए। जब ये बात द्रौपदी ने सुनी, दौड़ी दौड़ी आंखों में आंसू लेकर के आई, केशव को दिखाते भगवान के सामने प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु आप जा रहे हैं, आप जा रहे हैं संधि यात्रा के लिए, बहुत अच्छी बात है, खून खराबा नहीं हो दोनों परिवारों में। लेकिन एक मिनट, लेकिन मेरी एक प्रार्थना है, मुझसे कर्ण ने, सूत पुत्र कर्ण ने कहा था बड़ी सभा में, ये द्रौपदी तेरा छठा पति अगर ये हो जाए तो क्या दिक्कत है। और दुष्ट दुर्योधन ने मेरे से भरी सभा में बेस्या कहते हुए जंगा पर बैठने की कहा था। हे प्रभु, दुष्ट दुशासन ने भरी सभा में मुझको वस्त्रहीन करने की कोशिश की। इन बातों पर विचार कर लेना, इन बातों पर सोच लेना, उसके बाद हे प्रभु आप संधि कर लेना, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे देवी ध्यान रखो, एक दिन तुम कौरव वंश के नाश का कारण बनोगी, और ये भी ध्यान रखो तुम्हारी बेइज्जती को भगवान कभी सहन नहीं करेंगे। जिस प्रकार सीता जी लंका में गई और एक काल रूप में गई, सर्दी की रात के माफिक काल रूप में सीता जी गई लंका का नाश करने के लिए। तुलसीदास जी कहते हैं, तब कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता शीतल सा समाई। इसी प्रकार
ये द्रौपदी इस कुल में तुम्हें कौरव वंश का नाश करने के लिए आई है। भाई बहनों, सबसे बड़ी शक्ति नारी है। हमारे साथ साथ जयघोष बोलेंगे, ईश्वर शक्ति नारी है। जोर से बोले, हाथ उठा करके। नारियों के बारे में भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं, नारियों को स्वरूप बताएंगे। सभी लोग जोर से बोले, ईश्वर शक्ति। आवाज नहीं आई, आवाज नहीं आई। ईश्वर शक्ति, परिवार की शक्ति, समाज की शक्ति और देश की शक्ति, हमारी शक्ति, तुम्हारी शक्ति, हम सबकी शक्ति और धन की शक्ति। भाई बहनों, जो धन का मिलती है ना, तो सबसे पहले आकर के पति देव आपको ही देते हैं। आप चाहे सब्जी में से बचा लो, चाहे आटे दाल में से बचा लो, महीना की तनख्वाह बिजनेसमैन आपको ही देते हैं। कहते हैं तो नौकरी पे जा रहे हैं, दुकान खोलनी है, सब्जी ले आना, दूध ले आना, इसका हिसाब कर देना, उसका हिसाब कर देना। तो धन की शक्ति कौन हुई? धन की शक्ति। वैसे ही हमारे कहते हैं नारी को लक्ष्मी रूपा। तो लक्ष्मी किसके पास रहती है? धन की शक्ति। और इसके अलावा भोजन की शक्ति। बहनों माताओं, आप जो भोजन बनाती हो ना, वो ताकतवर होता है, पाचक होता है। और होटल पर रोटी 3 दिन में नुकसान कर जाएंगे। वही आटा, वही दाल, वही मसाले, वही घी, वही तेल। लेकिन 2 दिन की रोटी खा लोगे ना, सब्जी जरूर तड़कादार बन जाएगी आपको होटल पे, लेकिन वो नुकसान कर जाएगी। माता की शक्ति में, बहन की शक्ति में, बेटी की शक्ति में, हाथों में इतनी शक्ति है, उसके हाथों में पाचन की दवाई है। माता के हाथों में पाचन शक्ति की दवाई है। तो भोजन की शक्ति और रसोई की शक्ति है। और भोजन की शक्ति, रसोई शक्ति कितनी बड़ी है। अगर धर्मपत्नी 2 दिन को पीयर चली जाएगी ना, कल बताया ना, पीयर चली जाएगी, तो पुरुष पे, पति देव पे आटे की प्रात भी साफ नहीं होगी, झाड़ू नहीं लगेगी। ध्यान रखना। तो रसोई की शक्ति जोर से भगवान कहते हैं, हे द्रौपदी, परिवार की शक्ति नारी होती है। जिसकी तुम्हारी इज्जत खराब हुई है, ये ना सोचें। परिवार की शक्ति नारी है, परिवार की शक्ति नारी है, संसार की शक्ति नारी है। वो संसार की शक्ति नारी है, संसार की शक्ति नारी है। वो संसार की शक्ति नारी है। माता की गौरव गरिमा पर सारी दुनिया बलहारी। वेद कहते हैं, हे देवी द्रौपदी, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में नारी का सम्मान होता है, देवता वहीं विराजमान करते हैं। देवता मंदिरों में नहीं रहते, देवता हमेशा देवी के अंदर रहते हैं। जब नारी का सम्मान होगा, वहीं देवी होगी, वहीं देवता होंगे। जहां कहीं भी होता है, जहां कहीं भी होता है नारी का सम्मान, हो रामा नारी का सम्मान, वही देवता करते हैं, वही देवता करते हैं, प्रेम सहित विश्राम। हे द्रौपदी, आपका जन्म कहां से हुआ है? अग्नि में से। हे द्रौपदी, आपका जन्म कहां से हुआ? अग्नि में से हुआ है। और अग्नि को, भगवान सूर्य की रोशनी को कोई कीचड़ से गंदा कर सकता है? बताइए। अगर कोई चाहे कि अग्नि को हम झूठा कर दें या धूप की रोशनी को गंदा कर दें, तो कीचड़ से गंदा नहीं होगा। ये द्रौपदी,
तो इज्जत तुम्हारी खराब नहीं हुई है, इज्जत भगवान की खराब हुई है। ध्यान रखना, इज्जत किसकी खराब हुई है? भगवान की खराब हुई है। आप कीचड़ उछालोगे, आप कीचड़ उछालोगे तो कीचड़ कहाँ आवेगी? हमारे मुंह पे ही आवेगी, हमारे कपड़ों पे आवेगी। हे द्रौपदी, चिंता मत करो, इज्जत तुम्हारी खराब नहीं हुई है, इज्जत उस परमपिता परमेश्वर की खराब हुई है। जिन घरों में है सुमति, जिन घरों में है सुमति, बेघर स्वर्ग समान रामा, बेघर स्वर्ग समान। कुमति जहाँ दिन रात है, कुमति जहाँ दिन रात है, वो घर है शमशान। भगवान श्री कृष्ण कितना करे, ध्यान से सुने। जिन घरों में सुमति है, अच्छी बुद्धि है, सद्बुद्धि है, उन घरों में स्वर्ग निवास करता है, वैकुंठ निवास करता है। और जिन घरों में दुर्बुद्धि है, दुष्व्यसन है, दुराचार है, उन घरों में शमशान निवास करता है। चाहे मंदिर कैसे ही बना लो घर में, चाहे कुंभ में स्नान कर आओ, चाहे मूर्ति पर माला पहरा दो, तीर्थ कर लो, लेकिन भाई बहनों, जिस घर में कुमति है उस वो घर शमशान है। थोड़ी देर को मंदिर में डूब के आए, माला पहराए, भोग लगाए, सबरमणि चढ़ाए, लेकिन आपके घर में कुमति है, दुर्बुद्धि है, तो घर में घुसते ही आपका दिमाग खराब हो जाएगा। वृंदावन बिहारी लाल की। त्रेता में नारी का अपमान चल रहा है, ध्यान से सुने। त्रेता युग में जिस समय सीता जी को हरण करके ले जा रहा था कौन? रावण। पर्वत पर सुग्रीव जी अपने बंदरों के साथ भगवान राम का कीर्तन कर रहे थे। आकाश मार्ग से सीता जी को रावण हर के ले जा रहा था। सीता जी ने सोची यहाँ कोई मेरे भगवान का भक्त है जो कीर्तन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। उन्होंने अपने आभूषण डाल दिए बंदरों के पास। सुग्रीव जी कह रहे हे रावण, हे प्रभु, सीता माता जा रही थी, हम कीर्तन कर रहे थे, हमको देखते देखते ये वस्त्र डाल दिए। राम राम कहे राम पुकारी, हमें देख दीने पट डाली। भगवान राम ने तुरंत सुग्रीव से वस्त्र मांगे, गहने मांगे, गहने दिए सुग्रीव ने। भगवान राम देख रहे हैं, पहचान लिए, लेकिन अब यहां लक्ष्मण जी की परीक्षा ले रहे हैं। देखो, आप देखो, भगवान राम लक्ष्मण जी की परीक्षा ले रहे हैं। लक्ष्मण जी से कह रहे हैं, भैया ये गहने तुम्हारी भाभी के हैं क्या? देख लो, क्यों निशाचर है, पता नहीं चलता है, धोखा हो जाए। ये बस ये गहने किसकी है? लक्ष्मण जी महाराज कह रहे हैं, हे प्रभु मुझे नहीं मालूम। अरे लक्ष्मण जी, तुमको मालूम नहीं है? तुम माता जानकी के साथ में रहते हो, हमारे साथ में रहते हो, तुमको वस्त्र को मालूम नहीं है? वाल्मीकि रामायण। लक्ष्मण जी का जवाब देख लीजिए, क्या आदर्श था हमारे नारियों के साथ में, बेटा बेटियों के साथ में। लक्ष्मण जी कह रहे हैं वाल्मीकि रामायण, ना हम जानामि केवरे, ना हम जानामि कुंडले, नूपुरे त्वब जानामि नित्यम पादाभिवंदनात्। हे प्रभु, माता जानकी के में जब सुबह शाम रोजाना चरण स्पर्श करता था, उस समय मुझे केवल पीछिया के दर्शन होते। मुझे क्या मालूम कि कानों में कुंडल लटका रखी है, क्या भुजाओं में चूड़ी पहन रखी है, प्रभु मुझको मालूम नहीं। नाम जानामि केवरे
नाम जानामि कुंडले नूपुरे त्वं जानामि नित्यं पादाभिवंदनात्। हे प्रभु, मुझको मालूम नहीं कि माता जानकी ने क्या पैदा किया। आज ये हमारे आलस है। एक बार ब्रह्मा जी ने, नारियों स्वरूप चल रहा है, आज हमारी बहनें, माताएं, बेटियां अपने स्वरूप के कारण ही आज इस क्षेत्र में पहुंच गई कि इनकी हत्याएं हो रही हैं, अन्याय हो रहे हैं, धर्माचार्य इनसे पैसा ऐंठ रहे, सामान ऐंठ रहे और आश्रम बना रहे, और फिर उसके बाद जब पकड़े जा रहे तो उनकी हत्या हो रही है और जेल में जा रहे हैं। ये क्या, ये क्यों? ये यूं हो रहा है कि माता बहनें, बेटियां अपने स्वरूप को पहचान नहीं रही है। एक बार ब्रह्मा जी ने यज्ञ का आयोजन रखा, मनु महाराज को यज्ञ का आचार्य बना गया, लेकिन देव योग से मनु महाराज की तबीयत खराब हो गई और उनका यज्ञ मनु की पुत्री इला ने संपन्न किया। एक बार गार्गी ने याज्ञवल्क्य ऋषि से शास्त्रार्थ किया, याज्ञवल्क्य से शास्त्रार्थ हुआ, गार्गी हार गई, लेकिन याज्ञवल्क्य जी ने उनको विद्वान मान लिया। और उसी गार्गी ने एक बार राजा जनक के सभा में विद्वानों के छक्के छुड़ा दिए। और देख लीजिए, आपको ये मालूम होना चाहिए, सबसे पहले जो यज्ञोपवीत धारण किया है, सबसे पहले यज्ञोपवीत जो धारण किया है, सबसे पहले जो यज्ञ किया है, इतिहास साक्षी है, नारी ने किया। वशिष्ठ स्मृति, व्योम सहसा, मनु स्मृति आप उठा करके देख लीजिए। उर्वशी, सची, यमी, इन नारियों ने यज्ञ किया, वेद पढ़ती थी। मदन मोहन मालवीय जी, मदन मोहन मालवीय जी 22 अगस्त 1940 को, 22 अगस्त 1940 को परम पूज्य मालवीय जी ने घोषणा की थी कि नारी को वेद पढ़ने का पूरा अधिकार है, नारी को यज्ञोपवीत पहनने का पूरा अधिकार है, यज्ञ कराने का पूरा अधिकार है। और उनके विश्वविद्यालय में नारियां वेद पढ़ाती थी। और इन्हीं मालवीय से परम पूज्य गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य जी ने 8 वर्ष की आयु में गायत्री मंत्र की दीक्षा ली थी और यज्ञोपवीत संस्कार कराया था। पर लेकिन दुख की बात है, आज इस नारी को इतना ढकेल दिया गया अंधकार में, और फिर भी नारी अपनी स्वरूप को नहीं जान रही है। केवल मंदिर में गए, दीपक जोड़े आए, पंडित जी के पास गए, पुजारी जी के पास 1 किलो मिठाई का डब्बा ले गए, ये हमारे परमात्मा हो गए। भाई बहनों, ध्यान रखो, आज स्थिति आ गई है। हमने अगर शास्त्र नहीं देखे, हमने रामायण गीता नहीं पढ़ी, केवल मूर्ति पूजा में रहे, तो आने वाला समय आपको बहुत दुविधा में डाल देगा। भाई बहनों, श्री राम जब अयोध्या में बैठे थे सिंहासन पर बैठने से पहले माता कौशल्या ने अपने महल में यज्ञ किया था। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए, अखिल विश्व गायत्री परिवार का 2000 में यज्ञ हुआ था, नवंबर 2000 में 1551 कुंडी यज्ञ हुआ था, और उसका संचालन इन नारियों ने किया था। 20 किलोमीटर के बीच में ये हरिद्वार में यज्ञ हुआ था 2000 नवंबर में। भाई बहनों, हमें इसके लिए सोचना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। ध्यान रखो, नोट कर लो इस बात को। आज संतों, गृहस्थियों, नेताओं, फिल्मी कलाकारों को, न्यायकर्ताओं को यह शिक्षा लेना चाहिए। ये परीक्षा आज द्रौपदी की नहीं हो रही है, आज ये लक्ष्मण जी की नहीं हो रही है, ये उन धर्माचार्यों की हो रही है, उन लोगों की हो रही है जो नारी के साथ में अत्याचार कर रहे हैं। भाई बहनों, इन नारियों के अत्याचार से
धन को लेकर के आश्रम बनाने में, राजनीति में, फिल्मी कलाकारों ने आज क्या स्थिति चौराई भी पहुंचाती है नारी। और ये नारियां आज आंख बीच के अपने स्वरूप को भूल रही हैं। आज कॉलेजों की रैगिंग में जाइए, डांसों में जाइए, देवी जागरणों में जाइए, कहीं भी चले जाइए, नारियों को अपना स्वरूप पहचानना पड़ेगा। आज यही कारण है उन धर्माचार्यों को आज जेल हो रही है, हत्याएं हो रही हैं। हमें केवल ये जानना चाहिए, पीले कपड़ा, लाल कपड़ा, सफेद कपड़ा, ये धर्माचार्य की पहचान नहीं है। धर्माचार्य की पहचान भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, धर्माचार्य की पहचान हे द्रौपदी, ये पीले कपड़ा, लाल कपड़ा, सफेद कपड़ा, ये तो प्रतीक मात्र है। धर्माचार्य की पहचान करनी है द्रौपदी, सरल स्वभाव, संयमशीलता, सात्विक भोजन, चरित्र, व्यवहार, ये पहचान है संत की, धर्माचार्य की। और देवत्री द्रौपदी यही बात में सत्मानो, जो सद्गुणी नारी होती है वो त्याग, तपस्या, प्रेम की त्रिवेणी होती है। त्याग, तपस्या, प्रेम की त्रिवेणी होती है सद्गुणी नारी। त्याग कहते हैं सत्कर्म करे, अच्छा कर्म करे। तपस्या हमेशा भगवान का ध्यान करे, अनुष्ठान करे, भगवान का कीर्तन करे, भगवान की कथाएं सुने, पढ़े। और प्रेम का मतलब हमेशा हंसमुख रहे, प्रसन्न रहे, सरल स्वभाव रहे, परिवार के प्रति, बुजुर्गों के प्रति नम्रता का, सदाचार का व्यवहार करे। तो त्याग, प्रेम, तपस्या की त्रिवेणी भगवान श्री कृष्ण नारी को बता रहा। भाई बहनों, आज हमारी ये बहनें जाग जाए तो आनंद आ जाए, लेकिन बहनों को साहित्य पढ़ने के लिए टाइम नहीं है। 2 घंटे गंदे टीवी देखने को टाइम है, केवल कथा में मनोरंजन करने को टाइम है, मनोरंजन करने को टाइम है। मंदिर में जाकर 2 घंटे बुराई भलाई को हमारे भाई बहनों को टाइम है, लेकिन अध्यात्मिक जीवन में, शास्त्रों पढ़ने में टाइम नहीं है। जागो प्यारी बहनों जागो, जागो प्यारी बहनों जागो, अब गया जमाना सोने का, अब गया जमाना सोने का, अब गया जमाना सोने का, अब गया जमाना सोने का। सोई सती को पहचानो, अब गया जमाना रोने का। गुरुदेव बहुत अच्छी तरह से कह रहे, अब जमाना रोने का नहीं है बहनों, माताओं, बेटियों, जागना पड़ेगा। पुरुष की इतनी हिम्मत नहीं है कि आपके सामने अत्याचार कर दे, इतनी हिम्मत नहीं है। लेकिन आपको ऐसे पुरुषों के प्रति, ऐसे राजनेताओं के प्रति, ऐसे धर्माचार्यों के प्रति, ऐसे फिल्मी कलाकारों के प्रति आपको दुर्गा बनना पड़ेगा, दुर्गा बनना पड़ेगा। और जो अच्छे व्यक्ति हैं उनको सम्मान देना पड़ेगा, उनके सरल मिजाज को देखना पड़ेगा। भाई बहनों, अगर आप जाग गई तो ये निश्चित मानो ये हिंदुस्तान वापस जगत गुरु बन जाए। तुम जागो तो जाग उठे, तुम जागो तो जाग उठे सारा हिंदुस्तान, हो रहा सारा हिंदुस्तान। जगत गुरु फिर से बने, जगत गुरु फिर से बने, अपना देश महान। भाई बहनों, ध्यान रखो, हम विचार करें कथा के माध्यम से
गंदे अश्लील पिक्चर को, नाटक को नहीं देखें, परिवारों में अनुचित पोशाक पहन करके, वेस्टर्न कल्चर में पोशाक पहन करके घोड़ा प्रदर्शन नहीं करें। हम राम और श्री कृष्ण की तरह से पोशाक भारतीय संस्कृति को ग्रहण करें। बहनें जागी थी शनि सिंगापुर में, सैकड़ों साल पहले से शनि सिंगापुर में पूजा के लिए संतों ने रोक लगा दी, सैकड़ों साल पहले। अरे जिस नारी ने सबसे पहले यज्ञ किया है, जिस नारी ने यज्ञोपवी धारण किया है, वेदों का पठन किया है, उस नारी को इन दुष्टों ने मंदिर में जाने से रोक दिया। हाई कोर्ट ने, बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2 अप्रैल 2016 को यह फैसला सुना दिया कि ऐसी नारी को आप मंदिर में जाने से रोक नहीं सकते। आप अब पैदा हुए हो, लेकिन वेद और शास्त्र ये पुराने बने हुए, इनको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। एक चौपाई लिखी है बाबा तुलसीदास जी ने, एक चौपाई बाबा तुलसीदास जी लिखी है सुंदरकांड में। कौन सी लिखी है? ढोल गमार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। अब मूर्ख लोग, अज्ञानी लोग इस चौपाई कहते हैं नारी को मारो और पीटो, इसके साथ में अत्याचार करो, लेकिन वो चौपाई को पढ़ते नहीं। बाबा तुलसीदास जी कभी नारी की बुराई कर सकते हैं? जिस नारी ने बाबा तुलसीदास जी को महात्मा बना दिया, रामायण रचवा दी, भगवान के दर्शन करा दिए उस नारी ने, पत्नी ने, अब वो नारी का अपमान कर सकते तुलसीदास जी? कभी नहीं कर सकते। भाई बहनों, कितनी अच्छी चौपाई है, इसका लोग अर्थ का बेअर्थ करने जा रहे हैं। ढोल, ध्यान से सुने, आप पे काम की चीज है। इस चौपाई के आसपास पूरे कांड में कोई नारी की चर्चा नहीं है। सुंदरकांड में ढोल गमार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। देखो, ढोल कहते हैं कान को, ध्यान से सुनो, ढोल कहते कान को। कानों को मारना चाहिए, पीटना चाहिए। किनको? जो बुराई सुनते, ईर्षा सुनते, भगवान के गीतों को नहीं सुनते, गंदे गानों को सुनते, उन ढोल को और कान को पीटना चाहिए। दूसरा, ढोल गमार। गमार कहते नेत्र, जो नेत्र पर पुरुष को सही नहीं देखते, पर नारी को सही नहीं देखते, उस दृष्टि को और नेत्र को पीटना चाहिए। ढोल गमार शूद्र। शूद्र कहते हैं क्षुद्र मन, ये मन चंचल है, इसको रोको, बल्ले का गंदे रास्ते से रोको, गलत रास्ते से रोको। ढोल गमार शूद्र। पशु, पशु कहते हैं प्रवृत्ति को, पशु कहते हैं प्रवृत्ति को। अपनी जो प्रवृत्ति है उसको सही रखो, सत प्रवृत्ति को अपनाओ, दुष्प्रवृत्ति को मत अपनाओ। और जिसके पास दुष्प्रवृत्ति है उसको पीटो, प्रवृत्ति को पीटो। ढोल गमार शूद्र पशु। और ये लास्ट में कौन? नारी। नारी कहते हैं जिब्या को, ऐसी जिब्या को पीटो जो जिब्या अशुद्ध खाना खा रही है, वो जिब्या पीटने के योग्य है। बीड़ी नहीं पिएंगे, दारू नहीं पिएंगे, तंबाकू नहीं खाएंगे, गंदा भोजन नहीं करेंगे, उस जिब्या को रोक लो, उस नारी को रोक लो। कटु वचन मत बोलो, जिब्या से कटु वचन बोलते हैं ना। हाथ पैर जितने भी अंग हैं शरीर के एक काम करते हैं, पैरों का काम चलना, हाथों का काम देना, आंखों का काम देखना, कानों का सुनना,
सबके काम एक है, लेकिन जो जिब्या है ना नारी, इसे काम दो है, बोलना और खाना। इसको समझा के रखो, पीट के रखो। इसलिए भाई बहनों, आज केवल धर्म के नाम पर क्या हो रहा है देश में, समाज में क्या हो रहा है। अगर श्रीमद् भागवत कथा, प्रज्ञा पुराण कथा अगर जगह जगह ऐसी बचने लग जाए, तो ये बोरी बर्तन से बोरी भर के सामान आ रहा है ना, ये आश्रम बनने इस धर्म के नाम पे, ये सब रुकने लग जाएगा। तो लेकिन इसके लिए हमारी बहनों को, माताओं को, भाइयों को, बुजुर्गों को सबको जागना पड़ेगा। आज अगर नहीं जागे तो ध्यान रखना भाई बहनों, ये संत जब जेल में जाएंगे ना, इनकी हत्याएं होंगी, तो आप ये कहेंगे वे वास्तव में गायत्री परिवार वाले भगवान दास जी आए थे और वो इस बात को कह गए थे। आज नहीं तो कल वो समय आ चुका है। तो इसलिए भाई बहनों, माताओं, बहनों को, भाइयों को जागना पड़ेगा। जागो भारती, उमा गायत्री रही है पुकार, जागो भारत की नारी। माँ गायत्री रही है पुकार, जागो भारत की नारी। माँ गायत्री रही है पुकार, जागो भारत की नारी। माँ गायत्री रही है पुकार, जागो भारत की नारी। प्रहलाद बनाए और राम कृष्ण को प्रहलाद बनाए और राम कृष्ण इस धरती पे स्वर्ग उतारे। जागो भारत की नारी। दहेज का आया, नारी समाज को खाया। दहेज का आया, नारी समाज को खाया। दानव दहेज का आया, नारी समाज को खाया। हुक्म तक सहोगी अत्याचार, जागो भारत की नारी। हुक्म तक सहोगी अत्याचार, जागो भारत की नारी। विद्या पढ़ो पढ़ाओ, घर आंगन स्वर्ग बनाओ। विद्या पढ़ो पढ़ाओ, घर आंगन स्वर्ग बनाओ। तुम विद्या पढ़ो पढ़ाओ, घर आंगन स्वर्ग बनाओ। विद्या पढ़ो पढ़ाओ,